मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर अपनी नॉलेज को एनहांस करें और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 के लिए हम आपके सामने फिजिक्स का प्रतिदिन का 12 मिनट 10 से 12 मिनट का क्वेश्चंस आपके लिए बार बार कर रहे हैं कि आप लोग कोई ना कोई बुक्स का न्यूमेरिकल लेना उठा के पढ़ना शुरू कीजिए। ग्रुप डी में भी बहुत सारा आता है और आ रहा है, क्योंकि साइंस का ना बहुत बड़ा रोड़ा है, आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग साइंस नहीं पढ़ेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है शक्ति। शक्ति से जुड़े कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। कार्य करने की दर को खाली स्थान आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में। हम ऑप्शन देते हैं कि शक्ति के क्या कहता है, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे, वेग कहेंगे, बल कहेंगे, शक्ति कहेंगे। आप लोग लगाएंगे, देखिए यहाँ लिखे शक्ति, यानी कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। ठीक है। फिर लिखा हुआ कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप लोग देखे होंगे कि ये ना सिर्फ लैंग्वेज चेंज ही कर देगा और आपसे आपको कहेगा। तो आप लोग इसका आंसर भी देख लीजिए, इसका आंसर भी क्या होना चाहिए। तो इसमें भी शक्ति, एक इसका फार्मूला है, देखिए कि शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है, इस W का अर्थ आपको बताना है। इसमें W का अर्थ क्या है, कोई जानता है तो बताएं मुझे। W का अर्थ है कार्य, वर्क है, ठीक है ना, वर्क है। कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति क्या कहलाती है बताओ तुम्हें। कार्य करने की गति भी शक्ति कहलाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट आता है। लिखा हुआ है 5 में कि शक्ति का सूत्र क्या है। शक्ति का सूत्र क्या है, तो लिखे थे कार्य बटा समय, ठीक है ना, W/T, जब भी ऊपर लगाए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कि कोई एजेंट समय T में W काम करता है तो उसकी यानी पावर, शक्ति होगी, क्या होगी उसकी पावर या शक्ति क्या होगी। तो आपको बता दें कि अभी आप लोगों ने देखा था, समझे थे यहाँ पे कि अभी कि समय को हम लोग T से सूचित करते हैं। समय को क्या करते हैं, T, कंफर्म ना। और वर्क को W है, यानी कि वर्क यानी कार्य को हम लोग क्या करते हैं W से। उसी प्रकार से शक्ति हमको निकालना है, तो शक्ति बराबर पावर बराबर, तो पावर बराबर हो गया कार्य बटा समय। तो समय क्या हो गया, यानी कि देखो कार्य कितना हो गया हमारा W/T, यानी कि अगर हमको कहा जाए तो ये फार्मूला आया P बराबर W/T। मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से रखिएगा। हम आपको अभी इस पर न्यूमेरिकल आपको सिखाने जा रहे हैं 2, 4, 5, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों आइए आपके सामने फिर ना 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये न्यूमेरिकल है। ये टॉप क्लास के उतने क्वेश्चंस में से सेलेक्ट करके आपके सामने आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें से लिखा हुआ है ये 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का, 50 केजी वेट का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। उसमें कितना पावर लगा, आपको इसको बनाना है। यानी कितना सीढ़ी है जी, 40 सीढ़ी, 40 सीढ़ी है। कितना, अब यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं कि 40 सीढ़ी उसको क्या करना है, चढ़ना है। की ऊंचाई कितना है, तो 15 गुना, देखिए 15 गुना 40 करिए, ठीक है ना, तो निकल जाएगा। यानी कि 600 सेंटीमीटर का क्या है उसकी है। यानी कि अगर इसको सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में बदले तो ये 6 मीटर का है एक सीढ़ी। तो किया गया कार्य, अब देखिए यहाँ पे हमारा ना किया गया जो कार्य है, कल हम बताए थे आप लोगों को कि कार्य बराबर होता है mgh, ठीक है ना, कल बताए थे। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास हो गया कि 50 गुना, देखिए 50 केजी है ना, 50 केजी है। और देखिए इसमें से लिख रहा है कि 9 सेकंड ले रहा है, ठीक है ना। और इसको हम ना बदल देते हैं, अभी इसी में बदल के ही चलते हैं। तो 10 गुना 6, ठीक है जी। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना हो गया, 50 सेकंड 2 0 30, 3000 ना, 3000 का जूल हो गया। अब इसमें ना तो शक्ति के मात्रा हमको निकालना। शक्ति बराबर क्या अभी पढ़ाए थे बताओ, P बराबर W/T है ना, P बराबर W/T।
पी माने पावर, पावर माने शक्ति, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। तो पी हमारे पास कितना आ गया, देखो ये पी है, किया गया कार्य कितना है, कितना है 3000 और ये कितना है 6, ठीक है कि नहीं, काम तो 9 सेकंड में है ना, टाइम तो 9 है, सेकंड 9 है, 9 सेकंड है ना, हाँ वो तो 9 सेकंड है। हाँ तो अब इसको ना हमको काटना है, जब काटेंगे आप लोग तो इसका आ जाएगा 3.333 डब्ल्यू, ठीक है। ये रहा हमारा पहला आंसर। एक बार फिर से देखिए कि जो चीज़ दिया हुआ है ना पहले उसको हमको लिखना होता है, लिख के हमको डिफाइन करना होता है, डिफाइन करके उसको बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ, देखिए कि यहाँ के लिखा है एक 400 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक की ऊंचाई होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा शक्ति उसका कितना है। यहाँ पे शक्ति लिखा हुआ है 500 वाट लगेगा कि 200 लगेगा कि 2000 लगेगा कि 100 लगेगा। सबसे पहले ना इस पे हमको जानने की जरूरी है कि हमारे पास है क्या क्या। तो W बराबर यानी कि देख पुनीत, कार्य बराबर यानी कार्य है, तो द्रव्यमान गुना, समझ गए ना, द्रव्यमान को कैसे सूचित करते हैं, एम से, समझते रहना, एम, हाँ, गुना ऊंचाई, ऊंचाई काहे से बताओ, एच से, है ना, गुना इसको एच कर ले, एच से गुना इसमें जो जी का मान है ना, एम जी एच होता है ना जी का, तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जितना वजन लगेगा उसको हम लोग जी से सूचित करते हैं, समझे कि नहीं, गुरुत्व का। अब हमारे पास यानी कि हो गया कि W बराबर कुछ हो गया फार्मूला, एम जी एच हो गया ना, एम जी एच हो गया, W बराबर एम जी एच हो गया। अब इस पे हम ना अप्लाई करेंगे क्या कि P बराबर क्या होता है, W बाई टी। W पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों की कार्य को, इसको समय को, अरे ये तो शक्ति है ये, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको उलट दें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P बराबर W टी होता है, ठीक है ना। अब इस पर हम ना इसको रखेंगे, W बराबर हमारे पास देखिए 40 लिखा है, 40 कहाँ है, 400 केजी, चलो 400 केजी रख लो यार, 400। फिर देखो 5 मीटर है ना, 5 मीटर, फिर हाइट इसकी कितनी है, 5 है, नहीं 1 मिनट, 400 गुना 5 और गुना 10 कितना हो गया, देखिए तो 4000 हो गया, 2000 हो गई ना, 2000 हो गया। अब इस 2000 को P बराबर कैसे, हमने सुना होना था 4 5 20, हाँ, एक 20 की जीरो और 3 ये जीरो, ये ना 40 कर लिया, 40 केजी के भार, 400 भार, ठीक है 2000 है ना, ऐसे। अब हो गया 2000, अब 2000 पे अगर 20,000 बता तो कोई फर्क ना पड़ता, फिर हमारा आंसर नहीं था। अब इसको हमको ना करना कुछ ही है, P बराबर बदल देना है, P बराबर W बाई टी, यानी कि 2000 अब बाटा में हमारा कितना, 4 सेकंड, सेकंड ही वाला एरा से कर दे, 4 5 20 ऐसे 500 सेकंड, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया 500 का चीज वाट। स्टॉप कर, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, देख लीजिए, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, 80 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 0.8 मीटर। आपको करना क्या है ये समझिए। सबसे पहले इसमें ना यार पहुंच कितनी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब पावर आपके अंदर होना चाहिए, शक्ति, तो शक्ति बराबर बताओ पुनीत, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए कि नहीं। अब इसमें से देखना है कि जो ऊर्जा है यानी कि स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे है स्थितिज ऊर्जा की बात है, स्थितिज ऊर्जा बराबर समय है। अब स्थितिज ऊर्जा पुनीत तुमको हम बताए थे mgh है, इतना बाई टी, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि हमें दिया क्या क्या है, तो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमको निकालना पड़ेगा mgh। एम इसमें है 50, कहाँ लिखा है, वो देखो 40 है लिखा है ना, भार वाली 40 है ना, अच्छा 40 वाला बना रहे हैं ना,
चलो हम 50 वाला कर रहे हैं। इसमें 40 दिले हैं, कितना है 40 है। ठीक है, टी तो इसमें ना भार दिले हैं, समझ गया कि नहीं, तो भार ही है वो। टी कितना है 20 सेकेंड, टी है 20 सेकेंड। और उसके बाद क्या है एच हमें निकालना है, एच तो निकालना ही है, ठीक है कि नहीं। तो देख ले, पी तो दिले है ना, वर्क दे रखा है, पावर तो दिले है, शक्ति तो दिले हैं, शक्ति तो दिले हैं 160 वाट, 160 वाट। ठीक है ना। अब इसमें ना mgh लिख दिए हैं, अब इसमें इम्प्लीमेंट करते देख 160 तो ऑलरेडी हमारे पास दिले हैं, इतना बराबर कभी लिखेंगे, दो चीज नहीं लिखेंगे ना, 40 गुना 10 20 है, 40 गुना 20 गुना h, अब बटा में t, ठीक है ना। अब t 20 सेकंड लिख दो। अरे यार 20 सेकंड तो दिल ही है यार पड़ी, हाँ जी ना नहीं लिखना है हमरा, 10 होता है जी का मान, दिल्ली तो है, समझेंगे नहीं, जी का मान तो 10। अब देखे रहे ना, गुना कर, काट जल्दी काट, बोल जल्दी काट, 20 आ गया, ऐसे काट दिया 20 दूनी, ये हो गई कितना 20h। अब 20 से है ना, जल्दी बोल, 80 आ गया, 80 अब नहीं कितना, h बराबर 80 हो गया, 80 h बराबर ये हो गई, देखो 20, अब 20 को ऐसे से काट देंगे तो 80, समझ गया कि नहीं। तो हमारा एरा में देखो लिखा है कहीं आंसर आगे कौची में हमें निकालना था, शक्ति है मीटर है ना, यानी कि जो मीटर में आ गया, तो 80 मीटर आंसर, ठीक है। समझना है, करना कुछ नहीं है, फार्मूला समझना है, और जो इसमें से दे ले रहना पहले उसको लिखना है, और उसके बाद यही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। अब आया है क्वेश्चन है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का फार्मूला। हम आपके पास ना 4 ऑप्शंस भी दे देते हैं, आप इसमें से ढूंढ के आप सब मुझे बताना। एक ऑप्शन नंबर है P बराबर V, ठीक है ना, P बराबर V² R एक नंबर में। 2 नंबर में ढूंढ के दिए हैं आपके पास P बराबर V × I, ठीक है। फिर उसके बाद हम दिए रहे हैं C नंबर में P बराबर, ठीक है, I² गुना R, और D में दे रहे हैं नन ऑफ दीज, नॉट। इसमें से बताओ, कोई जानता है तो बताओ, बताओ जी। P बराबर I² होता है, ये I² बटा R। अभी हुआ कैसे वो भी समझा देते हैं। इधर देखो, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ देखना, ठीक है ना। देखो कि P माने शक्ति, P माने शक्ति, ठीक है ना, पावर, तो V², ठीक है ना, बाई R होता है। V बराबर, इसमें से हम लोग 2 का भी है, तो एक V बराबर, यानी कि V अगर लिखा जाए इतना बराबर ऐसे कर लें, यहीं पे V × I होता है, ठीक है। तो I, अब देखो यहाँ पे गुना हुआ है एक दूसरे के साथ ऐसे, समझा, यहाँ पे हो गया कितना I², V गुना I² हो गया ना, ये I², और यहाँ पे गुना में R, यानी कि अगर P बराबर पूछा जाए तो IR, ठीक है ना। ये फार्मूला है, आपको इसको देखना है, 1-2 बार और देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना।